अपना मन बना लेंगे, हमारी भावनाएं भी महक जाएंगी पल दो पल, तुम्हारे नगर की मिट्टी को हम चंदन बना लेंगे। होली मुबारक हो वतन के वीर बेटों के लिए, रोली मुबारक हो हवाओं हवाओं आज इस धरती, हवाओं वतन के वीर बेटों के लिए रोली मुबारक हो, फकीरों के लिए उनको फकत छोली मुबारक हो। हवाओं आज इस धरती से तुम संदेश ले जाना, खड़े हैं सरहदों पर जो उन्हें होली मुबारक। उधर से कनेर लेके आए हैं, भावना की गंगा में नहाए हुए गीत छंद और गजलों के कुछ शेर लेके आए हैं। गुन लीजिएगा बंधु, चुन लीजिएगा बंधु, सुन लीजिएगा बंधु, टेर लेके आए हैं। और राम की तरह आप चख लीजिएगा, क्योंकि कविता में शबरी के बेर लेके आए। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। आदरणीय ने पारी खेली, काव्य पाठ किया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में हम किसी को नहीं रख सकते, श्रोताओं को, या हम भी नहीं रह सकते, मंच भी नहीं रह सकता, और कभी सम्मेलन का रंग बदला जाए और हास्य का वो बड़ा नाम आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया जाए। एक बात को पकड़ने वाले कविता के प्राण तत्व के पारखी लोग जहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, हमारे पूर्व परिचित और इस जनपद अंबेडकर नगर के राष्ट्रीय के जिला प्रचारक आदरणीय शैलेंद्र जी की उपस्थिति है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, कवियों की ओर से भी, नारायण फाउंडेशन की ओर से भी। और आइए मैं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा बदलूं। जब हम घर से आज चले तो जो है रानी को बोला तो हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता है। तो ये स्थितियां होती हैं और ऐसी स्थितियों में हमें इस कवि सम्मेलन को आगे ले चलना है। एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी बेरोजगार लड़कों की, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जो जूरी बैठी थी उसने कहा जो जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक मेरे रायबरेली के गया, उसने कहा कि क्या श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कमेटी ने कहा शब्द ज्यादा है बाहर हटो। दूसरा उन्नाव का था, उसने कहा सर मैं आई कमिन, बोले इसमें भी शब्द ज्यादा है आप भी बाहर हटो। एक इसी अंबेडकर नगर का बेरोजगार नौजवान उस भर्ती में गया था, जब उसने देखा ये सब तमाशा चल रहा है तो जाते ही उसने ना तो मैं आई कमिंग सर बोला, ना तो बोला श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जाते ही जैसे उसका नंबर आया गेट पर खड़ा हुआ, बोला घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। गए क्लास में, बोले बच्चों एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो हमारी उम्र बताओ। अब रेलगाड़ी का उम्र से क्या संबंध है, लेकिन इनसे ज्यादा बौखल एक लड़का उस क्लास में था। उसने कहा सर मैं बताऊं, उन्होंने कहा बताओ बेटा शाबाश, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही तो हमारी उम्र कितनी हुई। लड़के ने कहा सर आपकी उम्र है 32 साल। बोले शाबाश, वाकई इनकी उम्र उस समय 32 साल थी। बोले शाबाश, कौन सा फार्मूला लगाया, किस तरह से जोड़ घटाना किया कि हमारी उम्र सही सही निकाल दी। लड़के ने कहा सर हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, हमने कोई गणित भी नहीं लगाई, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र है 16 साल और मोहल्ले वाले कहते हैं आधा पागल है, हमने उसका जस्ट डबल कर दिया और आपकी उम्र निकाल दी। उपवन में तो फिर मकरंद भी होंगे, और आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ इन दोस्तों को देखकर कि खिलेंगे फूल, उपवन में तो फिर मकरंद भी होंगे। और जरा विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में गांधी भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। उसने कहा है पेन ड्राइव का ढक्कन, एक्सेल की करप्ट फाइल, पैदाइशी इरर, अभी एक क्लिक मारूंगी तो जमीन से डिलीट होके कब्र में इंस्टॉल हो जाओगे। तो ऐसे इस कवि सम्मेलन को आगे ले चलना चाहे, उलट छोड़ो तो सूरज सावरो हो जाए, गाय उठो तो गीत बने, तुम बात करो तो मुहावरो हो जाए, लट बांधो तो उजर भोर दिपे, लट छोड़ो तो सूरज सावरो हो जाए, नैन की नागिन जाहि डसे सखी, आखिन वाला आंधरो हो जाए। और तालियां तो खोलिए कि नैन की नागिन जाहि डसे सखी, आखिन वाला आंधरो हो जाए, और मानुष की है विषाद कहाँ तुम्हें देखे विधाता तो बावर हो जाए। ताके रंग बरसाएगा, सुनो नौजवान दोस्तों, हौसलों के रंग से रंगेंगे अंग अंग, यदि
समय सफलता के रंग बरसाएगा। भावना में भरेंगे भरोसे वाला रंग, यदि कठिनाइयों का रंग फीका पड़ जाएगा। चोले अपने रंगाएंगे बसंती रंग में तो, चोले अपने रंगाएंगे बसंती रंग में तो, अपना वतन रंग विश्व में जमाएगा, अपना वतन रंग विश्व में जमाएगा। तो तालियां इस तरह है, फिर पूरे सदन की समवेतता देखना चाहता हूं तालियों में। एक बार बजा दीजिए सब लोग हाथ उठाकर। कि हौसलों के रंग से रंगेंगे अंग अंग, यदि समय सफलता के रंग बरसाएगा। भावना में भरेंगे भरोसे वाला रंग, यदि कठिनाइयों का रंग फीका पड़ जाएगा। चोले अपने रंगाएंगे वसंती रंग में तो, अपना वतन रंग विश्व में जमाएगा। और जिंदगी की जंग को उमंग से जिएंगे, यदि जज्बा जवानों का जरूर रंग लाएगा। और चार पंक्तियां इसी क्रम में और निवेदन करता हूँ। मेरे नौजवान भाइयों, जिस तरह से आप सांस्कृतिक प्रतिबद्धता में लगे हुए हैं, अपने संस्कारों को बचाने में लगे हैं, अपनी तहजीब की हिफाजत करने में लगे हैं, चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में, सुनना मंच भी सुने। कि 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में, अमर शहीदों की पसंद को न भूलना। कि 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में, अमर शहीदों की पसंद को न भूलना। चाउमीन पिज्जा की दीवानी दुनिया के लोगों, बासमती चावल की गंध को न भूलना। चाउमीन पिज्जा की दीवानी दुनिया के लोगों, बासमती चावल की गंध को न भूलना। मानवीय मूल्य मिटने न पाए, इसलिए राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना, राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना। वो अक्षय व सलमान वाली पीढ़ी के जवानों, रामकृष्ण व विवेकानंद को न भूलना। क्या कहने नीरज भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और रामकृष्ण और विवेकानंद को भूलने की जो जुर्रत करता है, उसका क्या हश्र होता है। चार पंक्तियां मुझे पुरानी याद आ गई। वाह वाह वाह। विनय दादा, पंकज दादा, चार पंक्तियां मुझे पुरानी याद आई। रामकृष्ण और विवेकानंद को जो भूलने की जरूरत करता है, राम पर अनर्गल टिप्पणियां करता है, हमारे देश के, इस भारत देश के है रविदास का, यहाँ तो पानी को कटौती के भी गंगा होना पड़ा है। सुनना चार पंक्तियां। कि मन, वो नेताजी के साथ अमेरिका में क्या हुआ और उन्होंने भारत माता को अपशब्द कहे थे, तो उसका फल कब मिला, निवेदन करता हूँ। कि मन चंगा रहता है रविदास का, यहाँ तो पानी को कटौती के भी गंगा होना पड़ा है। और दानियों का मान रखने को भगवान को भी बन के वामन भिखमंगा होना पड़ा है। राष्ट्र स्वाभिमान वाली आन को निभाने हेतु चोले को भी भगवा तिरंगा होना पड़ा है। और किंतु माँ को गाली देने वाले एक नेताजी को सामने विदेशियों के नंगा होना। किंतु माँ को गाली देने वाले एक नेताजी को सामने विदेशियों के नंगा होना पड़ा है, सामने विदेशियों के नंगा होना पड़ा। आजकल तो अपने देश में नंगे किए जा रहे हैं।